तुसी मेरे करो बाबा, मैं दर तेरे ते आई होया, मेरे कर्मा बल ना देखियो जी बाबा, मैं कर्मा तो शर्माई होइया, मेरे सतगुरु जी तुसी मेरे करो बाबा, मैं दर तेरे ते आई होइया। आ जांदा ओ असल खजाने पा जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा, ओ दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा। श्री भगवान जी महाराज, कल हमने बताया कि उनका कैसे जन्म हुआ और फिर जैसे धीरे धीरे पालन पोषण हुआ, गौ माता का दूध पीते और भजन तो छोड़ते नहीं, हर श्वास पर भगवान का भजन। और ऐसे ही कुछ लड़कों के साथ काहनुमान के रोड पे खेल रहे थे, तो एक सौदागरों का मेल जो था, ऊँटों के साथ सौदागर उस पर खांड लदकर जा रहे थे, और सुबह से शाम हो गई, काहनुमान में सूर्य अस्ताचल की ओर चला, तो वहां पर विश्राम करने के लिए रुक गए, भोजन नहीं किया हुआ था सौदागरों ने। तो भगवान जी ने वैसे ही पूछ लिया कि रे सौदागरों, ये बोरों में क्या लेकर जा रहे हो? देखने गुस्से में आकर कहते हैं रीत। तो भगवान जी ने कहता आपको मुंडियो रीत, तो सारे बोले रीत। रात को विश्राम कर लिया, सुबह चल पड़े और मंडी में पहुंचे, और हमारे जो हिंदू सौदागर थे उन्होंने कहा मियाँ जी दिखाओ खांड, दिखाओ शक्कर। सौदागर से बोला बोरे खोलो, और जैसे बोरे खोले तो क्या वहां कोई खांड नहीं, वह रेत। कमाल है, हमारे साथ धोखाधड़ी मियाँ जी। कहा नहीं महाराज, हम सच में शक्कर लाद के लाए। तो फिर क्या हुआ, रेत कैसे बन गई? अब मियाँ जी ने कहा देखो किसी संत का अपमान तो नहीं कर दिया तुमने? कहा हमारे जी संत तो कोई नहीं मिला, लेकिन काहनुमान में ऐसे ऐसे लड़के मिले थे, उनके साथ ऐसी वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा ठीक है, वो समझ गए। उन्होंने कहा ऐसा करो फिर लेकर जाओ वापस, तो फिर अगर वही मिल जाए और वो फिर पूछे तो इस बार बोल देना क्या कि खांड लदी है, शक्कर लदी, फिर वही की वही। और महाराज जैसे गए, अब फिर भगवान जी महाराज मिल गए। उन्होंने कहा सौदागरों अब क्या लाए हो बोरों पर? उन्होंने कहा महाराज जी खांड। तो कहा आपको मुंडियो खांड, और जैसे खांड बोला तो खांड बन गई। अब देखकर हैरान महाराज, और फिर मंडी में गए, उनको बेचा, जितना पैसा हुआ आखिर वापस आए, भगवान जी के चरणों में रख दिए। महाराज जी आपकी संपत्ति है। भगवान जी ने कहा महाराज संत भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और जो धन का भूखा है वो साधु नहीं, वो साधु नहीं महाराज ये आपका है। कहा हमको धन से क्या, हमको तो भजन करना है बस। हाँ ठीक है, अगर आप अर्पण करना चाहते हो तो हमारे लिए एक गुफा का निर्माण कर दो, एक कुएं का निर्माण कर दो। उन्होंने गुफा और कुएं का निर्माण कर दिया, जो आज भी काहनुमान में ठीक है। उसी गुफा में बैठकर तब करते थे, पिंडोरी धाम में पहुंच जाते, और पिंडोरी धाम में वो गुफा बनाई, और वहीं से अलग अलग महाराज हिमाचल में पहुंच जाते थे, चंबा में, वहीं से हरिद्वार, कहीं कहीं
तपस्वी थे। तो कहने का भाव है, जो दर तेरे ते आ जांदा हो असल खजाने पा जांदा, हो असल खजाने पा जांदा, हो असल खजाने पा जांदा। मैनू भी खाली मोड़ी ना बाबा, मैं भी दर तेरे ते आई हुई आ, मैनू भी खाली मोड़ी ना बाबा, मैं दर तेरे ते आई हुई आ। बोले पिता की जय हो। सितारन हार कहांदे हो, डुबिया नू बन्ने लाउंदे हो, दुखिया नू बन्ने लांदे हो, दुखिया नू बन्ने लांदे हो। महाराज। और इन्हीं भगवान जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए साहब बहराम जो समय पीर था, हम मजारों को पीर कहते हैं, वो पीर नहीं होते, नाथ जिनके कान पाटे होते हैं ना, तो उनको पीर कहा गया। लेटे हुए मजारों को पीर नहीं कहते, वो पीर होते। साहब बहराम नाम का जो पीर था, उसने भगवान जी की परीक्षा लेने के लिए अपना लोटा आकाश में फेंका और कहा, महाराज अगर आपके भजन में दम है तो इसे नीचे लाकर दिखाओ। अब भगवान जी तो भजन में है, भगवान जी ने कहा क्या छोड़ो, और फिर भी आगे बात अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल को संसार समझेगा कि राम जी के नाम में वो शक्ति नहीं है। तो राम जी के नाम की शक्ति दिखाने के लिए अब क्या, किसने तो लोटा फेंका था और भगवान जी महाराज ने अपने चरण पादुका फेंक दिया लोटे के ऊपर, और लोटे को दबा कर नीचे साहब बहराम महाराज चरणों में गिर गया। ऐसी तपस्या। इसलिए सितारन हार कहांदे हो, डुबिया नू बन्ने लाउंदे हो, डुबिया नू बन्ने लांदे हो, डुबिया नू बन्ने लांदे हो। मेरा भी बेड़ा पार करो बाबा, मैं भी दुखड़े मिटान नू आई हुई आ, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो बाबा, मैं दर तेरे ते आई हुई आ, मेरे कर्मा बल ना बेटी उठी बाबा, मैं कर्मा को शर्माई हुई आ। इसी प्रकार भगवान जी की अनेकों लीलाएं कि गौ माता को चारण करते हुए जब बाहर गए, गांव से बाहर तो घूमने जाट का एक खेत था, उसमें जैसे सब बालक थे तो सब बालक जिसकी बालक थी उसकी ड्यूटी लगाई जाती थी। अब की बार भगवान जी महाराज की ड्यूटी थी, भजन वो छोड़ नहीं सकते, भोजन करते करते भजन में ही बोली, ध्यान भजन में है, और गौ माता ने सारा खेत चुग लिया। धन्य को क्रोध आ गया, जाकर उनके पिताजी से शिकायत की तोताराम जी से। तोताराम जी थोड़े से लज्जित हुए, साथ में कहा कोई बात नहीं, भरमाई कर देंगे, साथ में जैसे चले और आखिर क्या देखते हैं, खेत तो हरा भरा है। बोले भगवान जी महाराज की। इसी प्रकार एक गांव में भेड़िया जो आया था, बड़ा ही खतरनाक था, और लोग तरह तरह से डरते थे, लेकिन भगवान जी ने दिखा दिया कि जो राम की शरण में रहता है, जो भजन की शरण में रहता है, जो कथा की शरण में रहता है, जो संत की शरण में रहता है, उसे किसी चीज से भय नहीं होता। उसी भेड़ी को भगवान जी कान से पकड़ कर लाते हैं। ये भजन का प्रभाव है, ये नाम का प्रभाव है।
सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। तू भी किधरे ठुकरा बाबा, ये सोच के मैं घबराई हुई मेरे घर महाबल ना बेखियो जी बाबा, मैं कर्मा तो शर्माई हुई मेरे सतगुरु जी तुझ मेर करो बाबा, मैं दर तेरे ते आई हुई मैं दर तेरे ते आई हुई मैं दर तेरे ते आई हुई